बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर शेफ़ अनीला और ये है आपका फूड सेफ्टी सेशन पार्ट 2। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ फूड सेफ्टी। ये फूड सेफ्टी है क्या? तो आपको पता है, फूड तो कहते हैं खाने को और सेफ्टी कहते हैं कि सेव करना, ठीक है, बचा के रखना, सेव करना, ठीक है, कंज्यूम करना, ठीक है, एक अच्छे अंदाज में रखना, हेल्दी रखना अपने फूड को। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करके अपने फूड की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं और अपने फूड को एक अच्छे अंदाज में कुक करके फिर उसको सर्व कर सकते हैं या उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जो है कंटेमिनेशन, ठीक है। कंटेमिनेट, फूड कंटेमिनेट हो जाना। कंटेमिनेशन का मतलब है कि ख़राब हो जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना, किसी भी चीज़ में ख़राबी आ जाए तो उसको कहते हैं कंटेमिनेट हो गई है ये चीज़, ठीक है, ये सही नहीं रही, ठीक है, ये हेल्दी नहीं रही। तो इस तरह जब हमारा फूड ख़राब हो जाता है, हेल्दी नहीं रहता, ठीक है, कंटेमिनेट, उसको हम कहते हैं फूड हमारा कंटेमिनेट हो गया है। तो टॉपिक का जो नाम होगा वो ये होगा फूड कंटेमिनेशन। व्हाट इज़ फूड कंटेमिनेशन? अच्छा, फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो आता है कि फूड हाइजीन, ठीक है। जैसे हम अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं ना, जैसे कि कल आपको ये बताया गया था, जो फूड सेफ्टी सेशन पार्ट 1 था उसमें ये बताया गया था कि एक शेफ़ को किचन में एंटर होते हुए सबसे पहले उसके कपड़े साफ़ होने चाहिए, उसने अच्छे से गुस्ल किया हुआ हो, ठीक है, उसके बाल बंधे हुए हों, ठीक है। तो बाकी कोई परफ्यूम वगैरह लगा के नहीं जाना, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो कल आपको बताई गई थी, तो ये भी सारी की सारी चीज़ें एक तो पर्सनल हाइजीन में भी आती हैं और पर्सनल हाइजीन से ही आप पर्सनल हाइजीन का अगर आपने ख्याल रखा हो तो आप फूड हाइजीन में भी फूड हाइजीन का भी ख्याल रख रहे होते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नेल्स हैं, अगर आपके नेल्स बड़े हुए होंगे तो आपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा। तो जब आपके नेल्स बड़े हुए हैं, उनमें जर्म्स हैं, तो आप खाना बनाएंगे तो खाना फूड जो है आपका कंटेमिनेट हो जाएगा, यानी कि वो ख़राब हो सकता है, ठीक है, ख़राब हो जाएगा, उसमें भी जर्म्स आ जाएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जो जर्म्स होते हैं, जो केमिकल्स होती हैं, जो गैसेस होती हैं, जो ये हीट वेव्स होती हैं, ठीक है, हीट वेव्स के थ्रू ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह में इनके खाने के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके नेल्स बड़े हुए हैं तो आपकी जो फूड हाइजीन है वो इससे उस पर इम्पेक्ट हो रहा होगा, वो इफ़ेक्ट हो रही होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसमें, कल आपको बताया था कि जो ज्वेलरी है वो आपने नहीं पहननी किसी भी किस्म की, और ये भी बताया था कि जो मेकअप वगैरह वो आपने नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़ जो कल स्किप हो गई थी वो ये थी कि जो मेल शेफ़ हैं, उनकी दाढ़ी वगैरह होती है तो वो इसमें गॉगल्स का या फिर मास्क वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो भी उनका कोई दाढ़ी वगैरह के बाल भी जो है वो खाने में ना गिरें, ठीक है। ये भी मेल शेफ़ जो हैं उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, कल मैंने आपको कहा था कि हम आगे चल के इस पे डिटेल में बात करेंगे। अब कोई ज्वेलरी, या अगर आपने कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, फिर दबा आपने हाथ में कोई रिंग पहनी हुई है या बैंगल्स पहनी हुई हैं, तो वो मेटल है ओबियसली, ठीक है। अब मेटल की जो वेव्स हैं, जब मेटल को हीट लगेगी, ठीक है, आपका हाथ चूल्हे के करीब जाएगा, आपके वो जो चीज़ अक्सर हम देखते हैं, हमने जो ज्वेलरी, रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने रिंग पहनी होती है वो गर्म हो जाती है। जब गर्म होती है तो उसकी जो हीट वेव्स के थ्रू जो मेटल के कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें वो क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं आपके फूड में, जिससे फूड आपका कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज्वेलरी का भी यही है, या फिर कोई आपका रिंग का, कोई किसी और चीज़ का कोई स्टोन वगैरह, बैंगल्स वगैरह पे अगर स्टोन लगे हुए हैं तो कभी भी कोई स्टोन उतर के वो गिर सकता है आपके खाने के अंदर, जिससे आपका खाना ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये हैज़र्ड्स हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब मैं हैज़र्ड्स पढ़ाऊँगी तो उसमें भी ये वाली सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उनका ओवरव्यू पहले दे रही हूँ आपको। अच्छा, इसके अलावा परफ्यूम आप लगा के जाते हैं तो परफ्यूम तो बनता ही केमिकल से है, डिफरेंट केमिकल्स परफ्यूम में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपने कोई ना कोई परफ्यूम लगाया हुआ होता है, आप जाते हैं किचन में कुकिंग करते हैं या किसी भी खाने के पास जाते हैं, तो उसके केमिकल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं आपके फूड में,
ठीक है। इसी तरह आपके फेस पे कोई सन ब्लॉक लगा लिया, कोई बेस लगा लिया, कोई लिपस्टिक लगा ली, कोई ब्लशन लगा लिया, कोई भी चीज़ आपने फेस पे मेकअप अप्लाई कर दिया किसी भी चीज़ से, तो वो जो आपका मेकअप अप्लाई हुआ है ना, उसमें भी केमिकल्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी केमिकल्स जो हैं वो आपके वेव्स उसकी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं आपके खाने के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये तो हमने ये देख लिया कि फ़ूड सेफ्टी में कि फ़ूड जब कंटेमिनेट हो रहा है तो उसकी वजूहात क्या बन रही हैं। एक तो ये वजूहात बन रही हैं, और भी कुछ वजूहात हैं, वो मैं बताती हूँ। अच्छा, वजूहात ये हैं कि आप एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने रेडी टू ईट फूड और रॉ फूड इकट्ठा रख दिया है, कंटेमिनेट हो जाता है। कच्चा एक आपका खाना है, एक आपका पका हुआ खाना है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब पड़े हुए हैं, और जो पका हुआ खाना है ना वो कंटेमिनेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से सेव नहीं किया हुआ कंटेनर्स में, अलग अलग कंटेनर्स में, तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मीठा नमकीन आपने एक साथ रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। आपने हर चीज़ को अलग अलग जगह पे रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के आप किचन में आपके लिक्विड यूज़ हो रहा है, ठीक है, सर्फ यूज़ हो रहा है, फ़रनैल यूज़ हो रहा है, तो आप उनको खाने की पहुंच से दूर रखते हैं। ठीक है, खाने के अगर करीब रख देंगे तो आपका खाना ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हर चीज़ की अपनी अलग जगह होती है। ठीक है, अब जैसे साबुन है, बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो वो साबुन सिंक पे ही पड़ा होता है, उसके करीब हम कोई खाने वाली चीज़ नहीं रखते, या साबुन को उठा के खाने वाली चीज़ के पास नहीं रखते, क्योंकि वो कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, कंटेमिनेशन होती है, तो ये कुछ वजूहत होती हैं। इसी तरह फ्रिज में भी हम अलग अलग रखते हैं। फ्रिज में अगर हमने कोई मेडिसिन वगैरह, सिरप वगैरह रखे हैं तो उनका एक अलग बॉक्स या एक अलग कैबिन या एक अलग जगह उनकी बनी हुई होती है, उसको खाने के साथ नहीं रखते। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारा फूड कंटेमिनेट जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले देख लेते हैं दूध को। ठीक है, हमारा दूध है, दूध हमने रखा हुआ है शेल्फ पे, साथ हमने दही रखी हुई है। दही की कोई भी एक ड्रॉप भी उसमें चला गया है दूध में, तो उस टाइम तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे हम दूध को गर्म करेंगे वो फट जाएगा। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये दूध ख़राब हो चुका है, इसमें कंटेमिनेशन हो चुकी है। ठीक है, दूध अपने आप तो पड़ा ख़राब नहीं होता, या फिर दूध के लिए हम बर्तन जो यूज़ कर रहे हैं उसको हमने अच्छे से वॉश नहीं किया, उसमें पहले कोई और चीज़ हमने रखी हुई थी तो हल्का सा वॉश करके सही से वॉश नहीं किया, उसके कुछ जो हैं वो पार्टिकल्स रह गए। पहला जो खाना हमने रखा हुआ था उसमें कोई चीज़ रखी थी बर्तन में, जग में फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं, अच्छे से वॉश नहीं किया, उसमें हमने दूध डाल के रख दिया। कुछ देर बाद जब हम दूध को यूज़ करेंगे, गर्म करेंगे, अच्छा गर्म करने पे ही पता चलता है कि दूध ख़राब हो चुका है, या उसकी टेक्सचर चेंज हो जाता है, या स्मेल। ठीक है, तो वो दूध कंटेमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी बाकी चीज़ों की पहचान इस तरह की जा सकती है कि वैसे ये आगे भी चल के आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, अब जो भी खाना कंटेमिनेट हो गया ना, एक तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है, उसका कलर ख़राब हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि कंटेमिनेशन हो चुकी है फूड में। और इससे बचना कैसे है, वही चीज़ों को अवॉइड करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, फूड की हाइजीन का ख्याल रखना है, चीज़ों को अलग अलग रखना है। ठीक है, जो वजूहत हैं उनको हमने ख़त्म कर देना, वजूहत को ख़त्म कर देंगे तो कंटेमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा कंटेमिनेशन से बचने के लिए, यानी कि खाना ख़राब होने से बचाने के लिए सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर कल डिटेल से बात हो चुकी है कि वही आपने डस्टबिन साफ़ रखनी है, आपके शेल्फ साफ़ होने चाहिए, सफाई सुथराई का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा अभी हमने बात की है कि कंटेमिनेशन की कुछ वजूहात की जो हमने बात की है कि खाना एक दूसरे के हमने करीब रख दिया। ठीक है, या फिर ख़राब, एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारा एक खाना जो है वो ख़राब हो चुका है, उसको हम अपने सही वाले खाने के साथ रख रहे हैं। ठीक है, तो सही वाला जो खाना होगा ना वो भी ख़राब हो जाता है, ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, अब इसकी एक और वजह है कि जिसको हम कहते हैं पैथोजिन। पैथोजिन कहते हैं किसी भी वायरस को, वायरस का नाम होता है पैथोजिन। अच्छा, कोई वायरल बीमारी है, आपको वायरस है, वायरस जैसे आपको कोई फ्लू हो गया। अच्छा, वायरस का बायस कौन बनते हैं? इंसान, पौधे, जानवर। ठीक है, इंसानों को जानवरों से या पौधों से भी कोई ना कोई वायरस वो उनसे ले रहा होता है। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन रेयर होता है ये, लेकिन होता है।
ठीक है। अब एक शेफ़ है, उसको फ्लू है, उसको कफ़ है, ठीक है, उसको खांसी है, उसको फ्लू है, उसको बुखार है। ये सब वायरस हैं। वायरस की जिस कहते हैं ना कि हवाई एयर वायरस, जिनको हम कहते हैं हवाई वायरस। वायरस होता ही यानी कि हवा की वजह से फैलने वाली बीमारियां जो होती हैं ना, उनको वायरस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक कोई है इंसान, उसको फ्लू है, तो वो हवा में से फैलने वाली बीमारी है, तो दूसरे जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी उससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उनको भी फ्लू हो जाता है। अगर आपको फ्लू है, खांसी है, बुखार है, कोई और बीमारी है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप फूड नहीं बनाएंगे। ये ना हो कि आपको फ्लू है तो आप गए हैं और आप खाना बना रहे हैं। अब वो जो फ्लू है वो आपका वायरस है, और वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके फूड में, और वो फूड जो जो खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा, उन तक भी ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका वायरस, और फूड भी कंटेमिनेट हो जाएगा। ओबियसली जब फूड कंटेमिनेट हो गया आपके वायरस की वजह से, ख़राब हो गया, वो ख़राब खाना जो जो खाएगा वो तो बीमार होगा। ठीक है, तो इससे ख़राब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, इसकी बीमारी होती है फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग पे हम आगे चल के बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग भी हुई है ना, ठीक है, तो वो भी अवॉइड करे किचन में जाने से, खाना बनाने से। ठीक है, आप कोशिश करें कि आपको किसी भी किस्म का कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और कोई मसला हुआ है, तबीयत ख़राब है, आपको फूड पॉइजनिंग कुछ भी, तो पहले आप ख़ुद को ठीक करें। ठीक है, उसका ऑल्टरनेट करें, कोई मेडिसिन लें या उसका ऑल्टरनेट करें। ठीक है, ख़ुद को ठीक करें, तबीयत आपकी ठीक हो जाए तो फिर आप जाएं और फिर आप खाना बनाएं। ख़ुद भी सेफ़ रहें और दूसरों को भी सेफ़ रखें। अच्छा जी, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि फूड सेफ्टी क्या है। ठीक है, इसको हम किस तरह से यकीनी बना सकते हैं, और फूड कंटेमिनेशन क्या होती है, और ये इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये क्यों होती है, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। फूड कंटेमिनेशन क्या होती है और क्यों होती है और किस तरह से बचा जा सकता है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ आज के सेशन के। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंटेमिनेशन, व्हाट इज़ फूड कंटेमिनेशन, फूड कंटेमिनेशन क्या है। ठीक है, और इसकी वजूहात क्या होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैथोजिन, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। पैथोजिन क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, फूड सेफ्टी को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, फूड कंटेमिनेशन से किस तरह से बचा जा सकता है, यानी कि खाना ख़राब होने से किस तरह से बचाया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने आज के सेशन से क्या सीखा। तो ये था जी आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको इस सेशन की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपसे किसी और सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।